कहानी की शुरुआत होती है एक दलदल से, जहाँ पर एक बाप और बेटा फिशिंग के लिए आए हुए होते हैं। काफ़ी टाइम बिताने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए बेटे को काफ़ी टाइम के बाद वॉशरूम जाना होता है। वो अपने पापा से कहता है, पर उन्हें अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो देखते हैं, वहाँ पर उन्हें एक मगरमच्छ नज़र आता है। ये देखकर बाप और बेटा दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ज़मीन की तरफ चले जाते हैं। बेटा जंगल की तरफ जाता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और अचानक से वहाँ पर बारिश हो जाती है। जैसे ही बेटा वापसी आता है और वो देखता है कि उसके बाप को किसी ने बुरे तरीके से मार दिया है। वो हर जगह देखता है और अचानक से वहाँ पर कोई ख़तरनाक सी चीज़ आती है जो कि उसे भी मार देती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए शहर की तरफ आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके एक दोस्त को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वो उन लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इससे अच्छा कि हम कहीं और चलें। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक लोकेशन पता है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, पर उसकी बात कोई भी वहाँ पर नहीं मानता। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो अकेला ही जा रहा था। वहीं पर मार्कस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों दोस्त चले जाते हैं एक टूर बुक करने। वो हर जगह देखते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी शॉप्स बंद होती हैं। लेकिन फिर भी वो एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही वो बंदा निकलता है बाहर, वो उन्हें कहता है कि अब मैं यहाँ पर कोई भी टूर वगैरह नहीं करवाता। लेकिन वो उसे कैसे भी करके मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देता है और उन्हें मना करके अंदर चला जाता है। लेकिन वो दोनों दोस्त नहीं मानते, वो आगे निकल पड़ते हैं दूसरी शॉप की तरफ। वहाँ पर उन्हें एक गाइड मिलता है जिसके साथ वो अपना एक टूर बुक करते हैं और टूर के लिए बस पे चढ़ पड़ते हैं। वहाँ पर उस बंदे को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेरी बेथ है। वो उसके साथ काफ़ी बातें करता है और अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो सब बस से उतरते हैं, वहाँ पर उनका गाइड कहता है कि आगे का सफ़र हमें बोट पर करना है, इसलिए सब बोट पर चढ़ जाते हैं। काफ़ी देर बाद वहाँ पर उन्हें एक बंदा नज़र आता है जिसका नाम जैक क्रैकर है। वो उन्हें काफ़ी आवाज़ें देता है और उन्हें मना करता है कि आगे मत जाना, आगे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है। गाइड बोट को स्टार्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती और वो बंदा उन्हें काफ़ी मना भी करता है, लेकिन कोई भी उस बात को नहीं मानता। तभी बोट स्टार्ट हो जाती है और वो सब आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान बेन काफ़ी कोशिश करता है कि वो मेरी बेथ से बातें करे, लेकिन मेरी बेथ उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करती और अचानक से उनकी बोट एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर फंस जाती है। गाइड उन्हें कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, ये आम बात है। गाइड पूरी कोशिश करता है उस बोट को वहाँ से निकालने की, लेकिन अचानक से वहाँ पर बारिश होती है। बारिश होते ही बोट वहाँ पर डूबने लगती है और एक अंकल कहता है कि हमें इस बोट को छोड़कर किनारे की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए वो अंकल उस किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है। सब लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और अचानक से अंकल का पैर फिसलता है। अचानक से वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है जो कि अंकल के पाँव को काट लेता है। ये देखकर काफ़ी लोग डर जाते हैं। वहीं पर मेरी बेथ उस मगरमच्छ को गोली मार देती है। वो उस अंकल को तो बचा देती है, लेकिन बारिश की वजह से बोट भी डूबने वाली है। इसलिए मेरी बेथ सबको कहती है कि तुम सबको अब किनारे की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी लोग किनारे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पेड़ से फिसलकर पानी की तरफ गिर जाते हैं। उन्हें पता था कि वहाँ पर एक मगरमच्छ है, इसलिए वो भागते हुए किनारे की तरफ पहुँच जाते हैं। किनारे पे पहुंचकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पर वो गाइड उन्हें बताता है कि ये मेरी दूसरी ट्रिप थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। वहीं पर मार्कस पूछता है कि मेरी बेथ के पास गन क्यों है, और मेरी बेथ उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले मेरा बाप और मेरा भाई यहाँ पर फ़िशिंग के लिए आए थे और वापस नहीं आए। वहीं पर मेरी बेथ उन्हें एक कहानी बताती है। यहाँ पर एक बाप और उसका बेटा विक्टर रहते थे। विक्टर दिखने में काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक था, इसके लिए उसका बाप उसे घर में ही छुपा के रखता था, क्योंकि बाहर उसे लोग काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। एक दिन कुछ बच्चे उसे तंग करने के लिए उसके घर की तरफ आते हैं। वहीं पर अचानक से आग लग जाती है। विक्टर का बाप उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करता है,
लेकिन गलती से कुल्हाड़ी विक्टर के सर पे लग जाती है और विक्टर वहीं पर मर जाता है। ये बात सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर इतना यकीन नहीं करता। तभी उन्हें एक घर नज़र आता है और मेरी बेथ उन्हें बताती है कि ये घर विक्टर का है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए सब उस घर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत थी। लेकिन वो अंकल और आंटी जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, विक्टर अचानक से बाहर आ जाता है और सबसे पहले वो अंकल को मारता है काफ़ी ख़तरनाक तरीके से। और वहीं सारे के सारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर आंटी को भी पकड़कर मार देता है। जैसे ही वो मेरी बेथ की तरफ बढ़ता है, मेरी बेथ उसे गोली मार देती है और विक्टर गिर जाता है। वहीं पर मेरी बेथ भी भाग ही जाती है। वो लोग वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। तभी वो नोट करते हैं कि उनके ग्रुप से एक बंदा मिसिंग है, जो कि भागकर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। वहीं पर उस बंदे को विक्टर पकड़ लेता है और वहीं उसे वो मार देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें उस बंदे का बैग नज़र आता है। बेन उस बैग को खोलता है और उसमें से लाइट निकाल देता है, जो कि उन्हें आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। वहीं पर उन्हें अचानक से वो बंदा भी नज़र आ जाता है जिसे विक्टर ने मार दिया था। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अचानक से उन्हें किसी मोबाइल फ़ोन की आवाज़ आती है। एक लड़की नोट करती है कि ये तो मेरी मोबाइल है और वो भागते हुए अपनी मोबाइल को उठा लेती है। लेकिन उस मोबाइल से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता क्योंकि वो मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रही। तभी सब लोग नोट करते हैं कि हम तो घुमा फिरा के फिर से विक्टर की घर की तरफ आ चुके हैं। लेकिन मेरी बेथ इस बार कहती है कि मेरी गोलियां भी ख़त्म होने वाली है और हमें कुछ हथियारों की भी ज़रूरत है। इसलिए मेरी बेथ और बैन मिलकर दोनों साथ जाते हैं विक्टर के घर। वहां जाते ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा गंदगी और काफ़ी किचरा नज़र आता है, लेकिन अचानक से मेरी बेथ देखती है कि उसका भाई और उसका बाप वहीं पर मौजूद हैं, जिसे विक्टर ने मार दिया है। ये देखकर मेरी बेथ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगती है। दूसरी तरफ उन लोगों को झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चेक करते हैं और वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक जानवर नज़र आता है। वहीं पर अचानक से पीछे से विक्टर आता है और एक लड़की को पकड़कर उसे मार देता है। गाइड वहाँ पर हथियार उठाने के लिए जैसे ही जाता है और विक्टर उसे भी पकड़कर मार देता है। ये देखकर सब लोग वहीं से भाग जाते हैं और विक्टर दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है। वो चारों भागते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। वहीं पर बैन उन्हें कहता है कि अब भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं, विक्टर हमें यहाँ पर भी ढूंढ लेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग विक्टर के घर जाएं और विक्टर को वहाँ पर जाके मार दें। तभी वो लोग वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और बैन विक्टर के घर जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे पेट्रोल की ज़रूरत थी, क्योंकि वो विक्टर को जलाना चाहता था। तभी वहाँ पर विक्टर आता है और उस लड़की को मार देता है और वो अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे बैन नज़र आता है। वहाँ पर वो विक्टर को पकड़ लेते हैं और बैन विक्टर को जला देता है। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश हो जाती है। ये देखकर तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब विक्टर की आग बुझ रही थी। उनके पास कुछ टाइम था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं और वो एक कब्रिस्तान पर पहुँच जाते हैं, लेकिन विक्टर उनका पीछा वहाँ पर भी नहीं छोड़ता। विक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और मार्कस को पकड़कर उसे मार डालता है। अब बैन और मेरी बेथ भागते हुए एक किनारे पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनके भागने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अचानक से वहां पर विक्टर आ जाता है और बैन विक्टर को मार देता है। वो दोनों एक बोट पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उस लड़की को विक्टर पकड़कर पानी में ले जाता है। जैसे ही वो लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि विक्टर ने बैन को मार दिया है और विक्टर उस लड़की को पकड़ कर भी मार देता है।